वेलकम बैक टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आपकी कॉमर्स टीचर संचिता। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आप लोग सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट बना ही रहे हैं, उससे आप लोगों को आई होप फ़ायदा भी हो रहा है और आप लोगों को कंटेंट समझ भी आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर डिस्कशन करेंगे। We'll be taking up a topic on 12th standard entrepreneurship chapter 5, जो कि सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज है। उसका डे 1 का कंटेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जिस तरह से मैं हमेशा ही कंटेंट का नोट्स जो होता है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। Similarly, this time also I'll be providing you with the link of the notes in the description box for your reference and help, so that you can understand the topic better with your own notes. तो चलिए let's start with the topic. इससे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स को पढ़े थे। द फैक्टर्स कंसिडर्ड वाइल सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और सर्विस, यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में जिसमें एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमी आगे काम करने का सोच रहा है या सोच रही है, उस प्रोडक्ट या सर्विस के चुनाव से पहले कौन कौन से घटक या फैक्टर्स को उसे कंसिडर करने हैं, उसमें सोच विचार करने हैं डिसीजन लेने से पहले कि किस प्रोडक्ट लाइन में या सर्विस लाइन में उसे आगे काम बढ़ाना है। ये सारी बातों को हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ये हम लोग बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू डील विद ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी उपक्रम के चुनाव के लिए कौन कौन सी बातें उद्यमी को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आज हम लोग आज के कंटेंट में स्टडी करेंगे। चॉइस और सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, यहाँ मैंने एक नोट रेडी किया है, मैं पढ़ रही हूँ एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक। After selection of the product or service, an entrepreneur has to decide the type and structure of the enterprise he or she intends to set up. तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला काम एक उद्यमी ने क्या किया था? सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस? वो प्रोडक्ट और सर्विस जिसमें उसे आगे अपने उपक्रम को बढ़ाना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जिस प्रोडक्ट लाइन में हर एक बिजनेस किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में डीलिंग करता है, तो पहले तो उद्यमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट लाइन या सर्विस लाइन में वो अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल डिसीजन होता है किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस यूनिट के लिए। तो यहाँ पे एंटरप्राइज यानी बिजनेस यूनिट को हम लोग रेफर कर रहे हैं, यानी जो बिजनेस संस्थान यानी व्यावसायिक जो संस्थान बनेगा या व्यवसायी एंटरप्रेन्योर या उद्यमी आगे बढ़ाना चाह रहा है, वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पे ही हैज़ टू डिसाइड द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज ही और शी इंटेंड्स टू सेट अप। तो दो बातों का यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो एंटरप्राइज या उपक्रम उद्यमी सोच रहा है आगे बढ़ाने का या इस्टेब्लिश करने का, उसका टाइप कैसा होगा। टाइप मीनिंग मेनली नेचर को हम लोग बोलते हैं कि वो किस टाइप का उपक्रम होगा या किस टाइप का बिजनेस यूनिट होगा, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी उसका मेकिंग कैसा होगा। ठीक है, किस तरह का एंटरप्राइज बनाया जाना चाहिए या किस तरह के एंटरप्राइज में एक उद्यमी आगे अपना काम या बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, ये सोलली उसका डिसीजन होगा और उसे बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आगे उसी डिसीजन के ऊपर काम चलेगा। पूरा का पूरा बिजनेस उस एक डिसीजन के ऊपर बेस्ड होगा कि उसका प्रोडक्ट लाइन क्या होगा और एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर और टाइप कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर मेनली रेफर्स टू द डिज़ाइन ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन अ फ्यू फैक्टर्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कुछ बातों के ऊपर एक उपक्रम के सिलेक्शन का या एक उपक्रम के चुनाव डिपेंड करता है, जो कि होता है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उत्पाद की प्रकृति। आप किस तरह के प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं या किस तरह के प्रोडक्ट में अपने एंटरप्राइज को सेटअप करना चाहते हैं, ये तो सबसे प्राइमरी क्वेश्चन एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आना चाहिए। उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि उसका प्रोडक्ट या उसका सर्विस लाइन जो है, जिसमें बिजनेस की असली पहचान होगी, किस चीज़ का बिजनेस है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये पूछते हैं कि द बिजनेस डील्स इन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो प्रोडक्ट या तो कोई
प्रोडक्ट एज इन कोई टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम लोग सर्विसेज कहते हैं, ठीक है, सर्विसेज भी हो सकता है। तो पहले टाइप ऑफ प्रोडक्ट एक एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना पड़ता है, ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर जिस पे एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा। अगर आप बड़े मात्रा में अपने प्रोडक्शन वर्क को चलाना चाहते हैं या प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ चलेंगे तो फिर एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर भी बड़ा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि एंटरप्राइज कैसा होना चाहिए। पहले तो ये डिसाइड किया गया कि एंटरप्राइज किस प्रोडक्ट लाइन में या सर्विस लाइन में डील करेगा। दूसरी बात यह है कि वो एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर या टाइप कैसा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन यानी उत्पादन की मात्रा। सॉरी फॉर द थंडरिंग, आप लोगों को थंडरिंग की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ और थंडरिंग भी हो रहा है, तो काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड जो भी साउंड आ रहा है आप लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। देन the third factor on which the selection of an enterprise depends is the capabilities of the entrepreneur, यानी उद्यमी की क्या क्या योग्यता है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं और स्किल्स होती हैं, सबका स्किल सेट अलग होता है, सबका नॉलेज अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे लोग अलग होते हैं उस तरह से एंटरप्रेन्योर भी इंसान है, वो भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। उनका वर्क स्टाइल अलग होगा, मैनेजमेंट का स्टाइल अलग होगा, उनका टेक्निकल नो हाउ अलग होगा, उनका नॉलेज लेवल अलग होगा, ठीक है, उनका स्किल सेट और कैपेबिलिटीज़ अलग होंगी। तो हर एक एंटरप्रेन्योर को पहले खुद को पहचानना है, उसके अपनी कैपेबिलिटीज़ या योग्यताओं को खुद उसे पहचाननी होंगी कि वो किस तरह के बिज़नेस में काम कर सकता है और बिज़नेस को किस तरह से आगे लेकर जाना चाहता है, क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का काम करने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो पहले तो उसे अपनी योग्यताओं को आइडेंटिफाई करना होगा, पहचाननी होंगी, उसके बाद उस हिसाब से ही वो अपने बिजनेस में काम आगे बढ़ाएगा। द फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर एक एंटरप्राइज का सिलेक्शन डिपेंड करता है दैट इज़ रिसोर्सेज या संसाधन। आप किस तरह के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या आपका लोकेशन है, यानी किस जगह में। हर एक जगह में हर एक संसाधन मौजूद नहीं होते हैं। आपका बिजनेस जहाँ पे फंक्शन करेगा वो एरिया, वो लोकेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि आप किस किस संसाधनों को आसानी से पा सकते हैं, यानी रिसोर्सेज को आसानी से पा सकते हैं। तो ये भी आपको पहले स्टडी कर लेना होगा बहुत अच्छी तरह से एज एन एंटरप्रेन्योर, that what are the type of resources and what is the quantity in which you want your resources to be available, और आपके काम के हिसाब से whether those resources are easily available to you or not। या फिर ये भी देखना पड़ सकता है कि आपका बिजनेस, एंटरप्राइज या फैक्ट्री या ऑफिस जहाँ पे भी आप उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उस फैक्ट्री को चाहिए होंगी या उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन वर्क को चलाने के लिए चाहिए होंगी या सर्विसेज डिलीवर करने के लिए चाहिए होंगी, all those resources are, whether all those resources are easily available to you or not. If not, then the entrepreneur has to work with the resources which are available in that location or at that point of time, ठीक है। तो ये चार बातों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एक एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर या टाइप कैसा होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ दी एंटरप्राइजेस, यानी ये एक बस मैंने पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है कि एंटरप्राइज किस किस टाइप्स के होते हैं। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ही ऑलरेडी पढ़े हुए हैं DST में कि एंटरप्राइज किस किस टाइप का होता है। एक तो सोल ट्रेडिंग एंटरप्राइज होता है, यानी एकल व्यापार। ये हो गया टाइप ऑफ एंटरप्राइज, जिस टाइप का एंटरप्राइज एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकता है, दैट इज सोल ट्रेडिंग यानी एकल व्यापार। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार, पारिवारिक बिजनेस व्यापार जो होता है। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त पूंजी कंपनी। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस इन विच एन एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट हिज और हर बिजनेस। तो ये 5 फॉर्मेट पे बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जैसा भी प्लान एंटरप्राइज बनाने का होगा किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का, वो इन 5 तरह के बिजनेस फॉर्मेट्स में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। आज का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक था। हम लोगों ने बस यही डिस्कस करना था कि एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट के और सर्विस के सिलेक्शन के बाद एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर को ये सिलेक्ट करना होता है कि उसका एंटरप्राइज का टाइप और स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी किस तरह का एंटरप्राइज होगा और उसका डिज़ाइनिंग कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो 4 बातें हम लोगों ने डिस्कस की, ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए ही एक उद्यमी को या एक एंटरप्रेन्योर को एक अपने एंटरप्राइज के सिलेक्शन को करना
पड़ता है, ये 4 बातों को ध्यान रख के। The entrepreneur has to take the decision for selection of the type and structure of the enterprise in which he is going to invest his finances, his time, his capabilities and skills, by keeping in mind all these 4 factors on which the selection of an enterprise depends. आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को मैंने अच्छी से समझा दिया है, आप लोगों को क्लियर भी हो गया है. आई रिपीट अगेन, आई बी प्रोवाइडिंग द नोट्स फॉर टुडेज टॉपिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज यूजुअल. जैसे मैं हमेशा प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, लिंक फॉर नोट्स करके मैं लिखती हूँ. उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे नोट्स के PDF के तरफ. उस PDF को आप ओपन करेंगे, उसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं, एज पर योर choice. So all of you, thank you for attending the online class. We'll again meet for the next class with a new topic in discussion. Till then, all of you take care of yourself and have a nice time.